SDM न्यूज़ में आपका स्वागत है, आपका खैर मकदम है। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद में आम खास मैदान में एक्सपो नामी एक बहुत बड़ा हम समझते हैं किताब मेला लगा। उसमें काफ़ी एजुकेशन जुड़े हुए शख्सियत आई और उन्होंने एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ कहा, बताया। अलगर्ज़ मकसद यही था कि समाज में बेदारी है और लोगों का रास्ता कलम से और किताब से बढ़ सके, क्योंकि कलम और किताब ही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ जो तो ले जाता है। और मैं जिनके साथ बैठा हूँ, जिस साहिबा के सामने मोहतरमा के, इनका नाम है समीना बाजी और ये मकसूद कॉलोनी रोशन गेट के पास रहते हैं और इनके जो सेंटर का नाम है फ़ने खुश नवीसी ट्रेनिंग सेंटर। अब ये उर्दू लफ्ज़ है, ऐसा लग रहा है सुनने वालों को शायद अरबी बोल रहे हो या कुछ फारसी बोल रहे हो, तो मैं उनको बता दूँ कि जो पहले ज़माने में हम देखते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड, होर्डिंग बोर्ड हुआ करते थे और पेंटर जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत आर्टिस्ट तरीके से नाम लिखते थे। ये वही आर्ट। अब क्योंकि अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, तो कहने के फन दम तोड़ गया। लेकिन एजुकेशन के अंदर आज भी, चाहे पहली से लेके तो आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कलेक्टर बने, कुछ भी बने, लेकिन आपको लिखना बहुत ज़रूरी होता है और बगैर लिखे पढ़े कि आप एग्ज़ाम दे नहीं सकते और पास हो नहीं सकते। इसलिए हम कह सकते हैं लिहाज से कि लिखने में खूबसूरती पैदा हो, राइटिंग साफ हो, देखने में ऐसा लगे कि किसी ने छाप के दिया। तो ये सब चीज़ें ये बाजी बताते हैं, मैडम बताते हैं, सिखाते हैं। चलिए आप कुछ बात गुफ्तगू करते हैं। चलिए मैडम आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पहले ये बताइए कि ये फ़न जो आप सिखाते हैं लड़कियों को, लड़कों को, तो ये क्या मायने रखता है आज के समय? जबकि लोग कहते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, ये सारी बातें एक क्लिक बटन करो हो जाता है, ऐसी बातें सुनने को मिलती है। सही। फरमाइए। देखिए, ये लड़कियाँ तालिबात जब सीखते हैं तो जब इनका जो ख़त दुरुस्त नहीं है तो इसके लिए सीखते हैं। और फ़ने खुशनवी सीखने के दौरान जो हम बच्चों की ज़हन साजी करते हैं कि अखलाकियात के टॉपिक पर और बिलखुसूस फ़ने खुशनवी के ताल्लुक़ से, कि इस फ़न को सीखने से मेरे हिसाब से, मेरा जो 24 साल का जो तजुर्बा, इसके हिसाब से कि इंसान अपने आप से इंट्रोड्यूस होता है, अपने आप को पहचानता है। क्यों कि इस फ़न को सीखते वक्त जो सब्र आज़मा कोर्स है, ये सब्र करना पड़ता है। हर हुर्फ को सीखने के लिए एक ड्यूरेशन होता है। किसी को कोई हुर्फ 8 दिन में आ जाता है, किसी को 4 दिन में आ जाता है, किसी को एक ही दिन में आ जाता है और किसी को 15 दिन लगते हैं सीखने के लिए। तो ये सीखने के दौरान जो बच्चों में तालिबात में जो सब्र का मादा पैदा होता है, इससे इसके अंदर की खामियां बाहर निकलती हैं और खूबियाँ जाती है इसके अंदर। तो आराम से मैं ये कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बहुत सब्र आज़मा कोर्स है और इससे मैंने देखे तलबात में सब्र का और इस्तिकामत का और सबसे जो आज वक्त की ज़रूरत है मुस्तकिल मिजाजी का जज्बा पैदा होता है। बाजी एक बात और है कि हम देखते हैं कि मतलब जो कोचिंग क्लासेस होती है, बहुत से माँ बाप ये कहते हैं कि हमने हमारी बच्ची को या बच्चे को जो है तो कोचिंग क्लास में डाला है, तो बच्चे का मतलब वहाँ की राइटिंग दुरुस्त हो जाती है। तो ये खुल के बताइए आप कि वहाँ पर यहाँ के आने में फ़र्क क्या है, ताकि लोग गलत फहमी दूर हो। नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों कि सिर्फ हम सिखाना है, ऐसा सिर्फ नाम को सिखाना है, बच्चों से फीस जमा करना है, ऐसा हमारा मंशा भी नहीं है और मकसद भी नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे शागिर्द ने कि जब ये कंप्लीट कर लेता है कोर्स तो सड़क पे पड़ी हुई गाड़ी से सीख सकता है, इतना उसको डेवलपमेंट आया था इसके अंदर। और जो कोचिंग क्लासेस में जो सिखाते हैं, अदर क्लासेस में जो इसके प्रैक्टिस की जाती है, सिर्फ एक सफ़ा भराया जाता है और ख़ाली सफ़ा भरने से उसको कलम को इस्तेमाल करने का तरीक़ा मेन आना चाहिए, जैसा कि कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा, उसकी साइज़ की मकदार क्या रहेंगी, ये हम पूरा बारीकी से बताते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूँ कि सिखाया जाता है तो इसका ग्राफ जो है, इसका फ़ायदा, इसका ख़त की साइज़ की नोयत क्या है, ये सब हम बारीकी से बताते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि नुक्ता लफ्ज़, ये नुक्ता लफ्ज़ है, लेकिन जब तक हम इस पर नुक्ते ना देंगे नुक्ता पढ़ा नहीं जाएगा। जी, नुक्ते की अहमियत जी, नुक्ता लफ्ज़ से भी अगर हम नुक्ता ना देंगे तो नुक्ता पढ़ा नहीं जाएगा। नुक्ते की अहमियत है, तो इस तरह से हर हुर्फ की अहमियत, इफादत, उसकी खासियत, उसको लिखने का तरीक़ा, ये पूरे बहुत ही आसान और सहल तरीके से सिखाया जाता है।
कि पढ़ने में जितना भी बच्चा ये इंसान डल हो, लेकिन ये लिखने में महारत हासिल कर लेते हैं। तो मैडम ये बोलिए आप कि हम देखते हैं कि हमारे पास नए दौर के अंदर मुस्लिम समाज की लड़कियां सभी पिछड़े समाज के लोग बढ़ रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज की अगर बात करूँ, क्योंकि रिपोर्टें बहुत भयानक आई हुई है कि दलित समाज से पिछड़ गया है तालीम के मैदान में, बहुत सी बातें आ रही हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि 12वीं के बाद जो लड़के लड़कियाँ जो जाते आगे की ओर जाती है, कोई चाहता है कलेक्टर बनूँ, कमिश्नर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, तो उसमें इसकी एक मरकजी अहमियत क्या है, ताकि जैसा उनके नंबर बढ़ते हैं या कुछ होता है तो खुल के बताइए ताकि उनकी अहमियत उजागर हो जाए। देखिए, ये फन तो हर क्लास के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बिल्खुसूस जब बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं या आगे कोई कोर्स की लाइन में आते हैं, तो अगर आपका ख़त दुरुस्त है तो ख़त आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। आपके अंदर जो डेवलपमेंट होता है उससे ज़बान में सिखाई जाती है, उर्दू फ़न खुशनवीसी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी और अरबी। अगर समझिए आपका ख़त बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है या आपको पढ़ने में दिलचस्पी भी नहीं है, तो भी आप इस फ़न को सीखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में भी दिलचस्पी हो जाएगी और आपका ख़त भी दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आपका ख़त अच्छा है, इसको और अच्छा ग्राफ लेना चाह रहे हैं आप, अच्छा और अपने ख़त की दुरुस्ती करना चाह रहे हैं, तो भी आप आ सकते हैं और इस अपने फ़न को में और निखार पैदा कर सकते हैं। क्यों कि खुशनवीसी को आधा इल्म कहा गया है। एक बार आप आकर इस्लाह करिए, एक बार मुझसे मुलाकात करिए, इस फ़न की तारीख़ तफसीली जानिए, तो आपको भी लगेगा कि इस फ़न को सीखने की वजह जो हम बता रहे हैं आपको कि बेहतरीन है, कि ज़रिए माश भी कर सकते हैं आप, इसको शौकिया तौर पे भी सीख सकते हैं और जो है अपने ख़त की दुरुस्ती के लिए भी सीख सकते हैं। देखिए, फ़न खुशनवीसी या कोई भी आज के दौर में इल्म के साथ साथ हुनर भी सीखना ज़रूरी है। हमारे तलबा तालिबात को हुनर भी आना ज़रूरी है। तो मैं अपने हुनर के ताल्लुक़ से इतना कहूँगी आपसे कि मेरा सिखाने का जो अंदाज़ है, मेरी नज़र में बेहतरीन उस्ताद वो है जो अपना इल्म व फ़न निचोड़ के शागिर्द को दे दे। और इंशाल्लाह आपको इससे मायूसी नहीं होंगी। हर कोई जैसा कि आप मुझे वक्त देंगे उसी तरह मैं आपको आपके ख़त की दुरुस्ती देंगे। क्यों कि अल-ख़त निस्फ़ुल इल्म, खुशनवीसी आधा इल्म है, इसलिए आप ज़रूर इस फ़न को सीखिए। आप आपका पता बता दीजिए। मेरा नाम है समीना बेगम और मकसूद कॉलोनी रोशन गेट में सीमा दुडेरी की गली में अंदर है। जैसे उर्दू, इंग्लिश, मराठी और अरबी। अगर समझिए आपका ख़त बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है या आपको पढ़ने में दिलचस्पी भी नहीं है, तो भी आप इस फ़न को सीखिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने में भी दिलचस्पी हो जाएगी और आपका ख़त भी दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आपका ख़त अच्छा है, इसको और अच्छा ग्राफ लेना चाह रहे हैं आप, अच्छा और अपने ख़त की दुरुस्ती करना चाह रहे हैं, तो भी आप आ सकते हैं और इस अपने फ़न को में और निखार पैदा कर सकते हैं। क्यों कि खुशनवीसी को आधा इल्म कहा गया है। एक बार आप आकर इस्लाह करिए, एक बार मुझसे मुलाकात करिए, इस फ़न की तारीख़ तफसीली जानिए, तो आपको भी लगेगा कि इस फ़न को सीखने की वजह जो हम बता रहे हैं आपको कि बेहतरीन है, कि ज़रिए माश भी कर सकते हैं आप, इसको शौकिया तौर पे भी सीख सकते हैं और जो है अपने ख़त की दुरुस्ती के लिए भी सीख सकते हैं। सब जुड़े लोग हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि हिस्ट्री ऑफ कैलीग्राफी, फ़न खुशनवीसी की तारीख क्या है। ये मेरी आपकी बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये इसका सिलसिला मिलता है जाकर कहाँ से। ये एक सवाल मैं आपसे पहले ये करूँगी कि आप चूँकि सब तालीमी इदारों से जुड़े हुए हैं, तो लिखना पहले है या पढ़ना? पहले लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा? इसको हम कुछ दलीलों से साबित करेंगे कि पहले लिखना है या पहले पढ़ना है। आप लोग चूँकि पहली बार मैं आपसे खिताब कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं करीब 1000, ये 24वां साल है औरंगाबाद में फ़न खुशनवीसी की तारीख में सिखा रही हूँ। तो मैं आपको बताते चलूँ कि लिखना पहले है या पढ़ना। थोड़ा तवज्जो फरमाइएगा। जैसा कि सवाल है कि लिखना पहले या पढ़ना, तो हर कोई ये कहता है कि कोई कहते हैं कि लिखना पहले है या कोई कहते हैं पढ़ना पहले है। लेकिन आज मैं आपको 3 दलीलों से साबित करूंगी कि लिखना पहले है या पढ़ना पहले है। पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले कलम बनाया और तमाम इंसानों की तारीखें लिख दी।
तो गोया लिखना पहले हुआ। दूसरी दलील ये है, अर्शे मौला पे जब आदम अलैहिस्सलाम तौबा के लिए गए, वहां आपने कलमे तैयबा लिखा हुआ देखा तो आपने पढ़ा, इससे साबित हुआ कि लिखना पहले है। तीसरी दलील ये है, कलाम मजीद अगर लिखने के रिवाज से ना आती, हिफ्ज के रिवाज से आती तो हाफिज बनते, हिफ्ज के जरिए आती, लेकिन कलाम मजीद चूंकि लिखी हुई आई, इससे साबित हुआ कि लिखना पहले है। और ये जो लिखने का जो तरीका, लिखने का रिवाज है, आज चूंकि इस फन को खत्म कर दिया गया है, ये हमारी आपकी बनाई हुई चीज नहीं है। एक सवाल ये भी है कि लिखना कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और किसने शुरू किया। तो मैं आपको बताते चलो एक मुख्तसर वक्त में कि रस्मुल खत के मौजूद कौन है। तवज्जो से सुनिएगा, रस्मुल खत के मौजूद कौन है। मैं आपको बताते चलूं कि सहीफ़े खुशनवीसियान फने हिस्ट्री ऑफ कैलीग्राफी, फने खुशनवीसी की तारीख एक किताब है जिसमें लिखा गया है कि रस्मुल खत के मौजूद कौन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 1000 साल थी। आपने अपने वफात से 300 साल पहले कुछ खत कच्ची ईंटों पे नक्श किए, उसके बाद उसे आग में पका के जमीन में दफना दिया। नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफान आया तो वो ईंटें बरामद हुई और उस वक्त के मौजूदा लोगों ने उसकी नकल की है। इससे साबित हुआ कि रस्मुल खत के मौजूद आदम अलैहिस्सलाम है, ना कि गूगल बाबा है। अब आते हैं हम इसका परसेंटेज लेवल पे कि तालीम के जब बच्चे 10वीं तक पढ़ते, 10वीं से पढ़ते हैं, पहली से जब पढ़ते हैं तो खत का क्या हाल है। आप देखिए अपने शहर में हर बच्चे के राइटिंग का मसला है। टीचर्स की भी गलती नहीं है, उनको सीखने का मौका नहीं मिला इसलिए वो इस चीज से लाइल्म है, लेकिन नहीं सीख सकते ऐसा नहीं है, नहीं सीख सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा दावा है कि अगर एक साल आपने उर्दू फने खुशनवीसी सीख लिए तो फिर आपको दुनिया की कोई जबान अलग से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखने के लिए आप देखकर लिख सकते हैं। चूंकि इस फन का खात्मा कुछ इस तरह से हुआ, ज़वाले फने खुशनवीसी। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की हर रियासत में, हर मजहबी तालीमी इदारे में उर्दू फने खुशनवीसी कंपल्सरी थी, लेकिन चूंकि हम उर्दू को खत्म करते जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कुछ हम भी है। मेरी 1997 से मेरी कोशिश है कि उर्दू फने खुशनवीसी हर तालीमी इदारे में सिखाई जाए। मराठी, इंग्लिश, अरबी तो है ही, लेकिन उर्दू खासुल खास उर्दू का खत्म ना होना, इसके लिए हमारी जद्दोजहद ये है कि उर्दू फने खुशनवीसी को जारी रखा जाए। ये मेहनत कश मसला है, बहुत मुश्किल है उर्दू फने खुशनवीसी सीखना। मुझे कुछ 25 साल में इस समंदर के एक नुक्ता मैंने हासिल करी हूँ। बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक साल अगर आपको बच्चा पढ़ता है, लिखता है, तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपने आप को पहचानता है। ये इस फन से 3 चीजें इस फन से हासिल होती है। एक तो इंसान में सब्र का मादा आ जाता है, दूसरा खुद एतमादी आ जाती है, तीसरा जो बहुत अहम है आज के तलबा तालिबात के लिए, आज के दौर के इंसानों के लिए, मुस्तकिल मिजाजी आ जाती। किसी काम को सीखने के लिए मुस्तकिल मिजाजी जरूरी है। हम सिर्फ अफरा तफरी में नहीं सीख सकते इस चीज को। और जो कि 5th से 4th से 10वीं 9वीं तक के बच्चों के पास काफी वक्त है। अगर आप 1 घंटा इस फन को सिखाते हैं, या स्कूल में तालीमी इदारों के जो जिम्मेदार बैठे हैं, तो मेरी खास तौर पर उनसे गुजारिश है कि आप अपने अपने इदारों में इस फन को लिए कोई चीज शुरू करिए। इस फन को सिखाने के लिए बहुत जरूरी है। इस फन से दूरी उर्दू को खत्म कर दे रही है। अब चूंकि उर्दू डूबती हुई नजर आ रही है, तो हमारा काम है इस फन को कैसे जोड़ा जाए, इस फन से उर्दू को कैसे जिंदा रखा जाए। बहुत इसकी तारीख बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प है। मैं मुख्तसर वक्त मुझे यहाँ मिला है बोलने के लिए,
इसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकती, लेकिन मैं एक बच्चे का वाक़या सुनाती हूँ आपको। वैसे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे तारीफ़ काबिल रह चुके। एक बच्चा था मेरे पास जो आज अलमीर स्कूल के नाम से मशहूर है, वो पहले गुलशन अतफाल के नाम से था। वहाँ का बच्चा जब 8th में मेरे पास आया, 1 साल उसने किताबत किया 9 तक। उसका मसला ये था कि जब वो स्कूल से छुटता था 1 बजे, उसके वालिद साहब की दुकान थी किराने की घर में, वो गले पे जाके बैठ जाता था। 8वीं का बच्चा जब गले पे जाके बैठ रहा है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती थी। उस दौर में 50 रुपए भी उसके लिए काफी थे। लेकिन वो बच्चे ने कहा, जब मेरे पास 10th का रिजल्ट लेकर आया तो कहा, मिस बोले मेरे को 8 तक टीचर्स के रहे करने में पास हो जाता था, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी तालीम से। लेकिन जब मैं ये सोचा कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ तो अच्छा पढ़ूं क्यों नहीं, तो 10th में उसको 68 मार्क्स मिले। और काबिल फख्र बात यह है, वो बच्चा आज इंजीनियर है और सऊदी अरब में है। उसने वो अपने घर में अपने वालिद की मसरूफियत के लिए वो किराने दुकान आज भी रखी है फैसल कॉलोनी में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने अपने तालीमी इदारों में इस फन को शुरू करिए। जैसे पीटी टीचर है, ड्राइंग टीचर है, कंप्यूटर टीचर है, इसी तरह इसको फन खुशनवी से हुए हम कंपल्सरी में अगर लाते हैं तो मेरा दावा है जिस तरह डीएड एक 2-2 लाख रुपए करके करे वैसा फन खुशनवी से सीखेंगे लोग। क्योंकि हमारे पास अंडर एज बच्चे हैं, उतने एज के नहीं है जो स्कूल में जाके सर्विस कर सके। लेकिन आप लोग अपने अपने तालीमी इदारों में इस फन को शुरू करिए। बहुत ही जरूरी है, वक्त की अवलीन जरूरत है कि हमारे बच्चों में एक तो तालीमी रुझान ही खत्म हो गया। लिखे वो सब बड़े खुदा वाली बात है, लिखना क्या है खुद को समझ में नहीं आ रहा, क्या लिख रहे क्या नहीं लिख रहे। लेकिन 1 साल जब हम देते हैं तो दोबारा कभी जिंदगी में उसको ये फन सीखने की जरूरत नहीं है। एक बार सीख लिया हमेशा लाइफ टाइम उसकी राइटिंग अच्छी हो गई। अल-खत निस्फुल इल्म कहा गया है, खुशनवीसी आधा इल्म है। और ये हर एज के लोग सीख सकते हैं। मेरे पास जालना पैटर्न से लोग अप डाउन करते हैं, कोई भी सीख सकता है। और हर एरिया में इसी क्लास होना चाहिए, हर तालीमी इदारे में इसी क्लास होना चाहिए, क्योंकि हर जगह मैं नहीं जा सकती, मेरे पास हर बच्चा नहीं आ सकता। आप लोग बिल्कुल इस फन पे तवज्जो दीजिए। इसकी तारीफ बहुत तवील है, मैं इतने मुख्तसर वक्त में यह नहीं बता सकती क्योंकि मैं कुछ बहुत कम वक्त मिला है बोलने के लिए। और दूसरी खास बात है, आप लोग मुझे सुन रहे हो क्योंकि इतना स्टेज पे आगे मेरा बोलने का पहला इत्तेफाक है। मैं हमेशा क्लास में, मेरे पास आज भी जेंट्स टीचर भी आते हैं सीखने, लेडीज टीचर भी आते हैं, PhD के बच्चे, IPS की तैयारी के बच्चे हैं, और साथ ही साथ इंग्लिश, उर्दू, अरबी, मराठी के लिए भी मेरे पास सीखने बच्चे आते हैं। और सीखिए आप, काफी अच्छा है। और दूसरी खास बात है, मेरी पहली स्टूडेंट है मेरिट की टॉपर्स डॉक्टर गफार कादरी की बेटी अस्का कादरी। राइटिंग बेस पे वो खास से मेरिट में आए थे, तो स्कूटी लॉन्च हुई थी उस वक्त हैदराबाद में, तो फर्स्ट प्राइज स्कूटी उसको मिला है। दूसरा मेरा स्टूडेंट है जाकिर मोमिन जाकिर रब्बानी साहब के फर्जन, जो आजाद कॉलेज के प्रोफेसर है, उनके फर्जन। तो मेरिट में कोई भी आ सकता। राइटिंग जब आपकी अच्छी होंगी तो खुद ब खुद आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और दूसरी खास बात यह है कि फन खुशनवीसी आपकी शख्सियत की अक्कासी करती है। आपका मिजाज कैसा है, आपका माहौल कैसा है, आपका मामला क्या है। और दूसरी खास बात यह है कि फन खुशनवीसी सीखने के बाद आजान हो रही है। जहाँ यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मशवरा है कि याद रखिए, जिंदगी में अगर इंसान में 3 बातों में से एक बात अगर होती है तो उसकी दुनिया आखिरत भी सुधर जाएंगे इंशाल्लाह। एक, सबसे पहले कोई भी इल्म और फन सीखने के लिए आपको शौक होना जरूरी है। दूसरा, किसी का डर, माँ बाप या उस्ताद का। तीसरा, अच्छी हिर्स, क्योंकि अच्छी हिर्स जायज है इसलिए अच्छी हिर्स का होना जरूरी है। अगर ये 3 चीजों में से किसी के पास एक भी चीज नहीं है तो समझो वो अल्लाह ही आराम है, क्या होगा। लेकिन अगर इस 3 चीजों में से एक चीज होती है तो वो
इंशाल्लाह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो भी फील्ड में जाता है वहाँ जाना चाहता है वहाँ उसमें उसे कामयाबी मिल सकती है, कामयाबी होगी इंशाल्लाह। तो मुस्तकिल और ये फन ये है जैसा कि जीम लिखना है तो जीम लिखने के लिए लोहे के चने चांदा जिसको बोलेंगे इतनी मशक्कत करना पड़ता। तो आज हमें ये इस फन से दूरी की वजह ये भी है कि हमको मशक्कत की आदत नहीं रही। और आप यकीन मानिए आपके घर में आपकी जो भी लड़की है या लड़कियां हैं, अगर उनके अंदर पानी का गिलास ऐसा पटक के देने की आदत है तो फने खुशनवी से वो आदत खत्म हो जाएंगी। क्यों? कि उसके अंदर सब्र का मादा आ जाएगा। जी हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि आपका खत कब दुरुस्त होगा, आपका खत कब दुरुस्त होगा। तो उसमें एक ही बात है कि जब तक कि आपकी कैफियत ऐसी ना हो जाए कि आप अपने बाल नोचना शुरू कर दे, आपको फने खुशनवी भी नहीं आ सकती। और जब एक बार आ गई तो फिर आपसे कोई छीन नहीं सकता इसको। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं। अल्लाह हाफ़िज़। इस तरह से आपने देखा समीना बाजी को और बहुत मुफीद मालूमात दी। और हमारे आने का मकसद ये भी है कि हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे बच्चियाँ मैट्रिक में 12वीं में फेल हो जाते हैं। पता ही चलता था कि 1 नंबर कम होगा, 2 नंबर कम होगा या इसका परसेंटेज कम है। तो बड़ी तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि जब एग्ज़ाम में जो सवाल जवाब लिखते थे तो उनकी रेटिंग बराबर नहीं थी। और आपने सुना होगा और ये सच्चाई भी है कि रेटिंग की भी मार्क मिलते हैं। तो इसकी अहमियत को आपको समझना पड़ेगा। वैसा आप व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, अगर आपको कुछ किसी को भेजना है तो मोबाइल लेते हैं इस तरह से और ऐसा करके भेज देते हैं। लेकिन उससे कहा जाता है कि भैया वही कागज़ पे लिख के ज़रा भेज दीजिए, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। ये सच्चाई है और ये किताब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, ये उनकी तरफ से किताब शाई हुई है। और इसके अंदर देखिए आप, मैं ख़ास तौर से कहूँगा, देखिए इसको जूम करके बता दें, ये उर्दू के जो है तो आप देख सकते हैं। यानी कि खूबसूरती देखिए आप, ये खूबसूरती की बात है। ये देखिए यानी कि बे और जीप कितना खूबसूरत लिखा हुआ है। आपको बताने का मकसद ये है। वैसा रिवायत ना जो सादा लिखते हैं। और ख़ास बात मैं आखिरी में ये अपील करूँगा, क्योंकि हम भी घूमते हैं, सारी बातें हैं। आजकल D.Ed पास लड़कियां और लड़के सैकड़ों की, बल्कि महाराष्ट्र में हज़ारों की तादाद में वो परेशान है कि हमने हज़ारों लाखों रुपए खर्च करे, हमें नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी के मामला क्या चल रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। तो मैडम ने बाजी ने एक बहुत प्यारी आपको जानकारी दी है। मैं खासकर D.Ed पास B.Ed पास लोगों को मुखातिब हो रहा हूँ जो रोज़गार के लिए परेशान है। अगर आप ये फ़न सीख लेते हैं, अपने अपने इलाके जाते, जैसा गंगापुर है, वैजापुर है, औरंगाबाद है, जालना है, बीड़ है, जो भी है, तो याद रखिए ये इतना प्यारा शोबा है, ये इतना प्यारा हुनर है कि इसके ज़रिए से भी आप जो है तो 20 से 25 हज़ार माहाना कमा सकते हैं। ये इतना है। और ये ऐसा दम तोड़ने वाला हुनर नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, या पुरानी बातें हो गई हैं, दुखियाली सी बातें हैं, छोड़ो क्या लेके बैठे, ऐसी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रा सोचिए। आप अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर आपको मैं कहूँ कि लिखिए औरंगाबाद, तो आप उर्दू में सादा लिख देंगे, पढ़े बराबर जाएगा, लेकिन कुछ खूबसूरती नहीं रहेंगी। जैसा बाजी ने बताया, औरंगाबाद लिखा, हिंदुस्तान लिखा, जिंदाबाद लिखा, तो ये आप इसके ज़रिए से, ये बहुत सी बातें। और जब हमने इनसे ये कहा कि मैडम बाजी ये आप कैसे लिखते हैं, मतलब कोई कलम होता है स्पेशल जो मार्केट में दस्तियाब होता है, मिलता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये काड़ी है। ये हम घरों में देखते हैं कि जो फर्नीचर के तख्तों के जो पोपड़े निकल जाते हैं, ये उस तरह की काड़ी है। देखिए, एक बड़ी हैरानकुन बात है और बड़ी अजीब बात है कि जिसको हम कचरे में फेंक देते हैं झाड़ के, उसी के इस्तेमाल से ये औरंगाबाद लिखा गया, हिंदुस्तान लिखा गया और जिंदाबाद लिखा गया और बेइंतहा खुशनुमा लिखा गया। और बहुत से लोग जो अरबी से वाक़िफ़ रखते हैं, जिनको अरबी में एक जो उबूर हासिल है, तो वो मखमल के कपड़े पे, सादे कपड़े पे एक अपने फनी नवीसी से इसके अंदर बोलिए, टिकली बोलिए, मोती बोलिए, उससे भी आप भर के। हम देखते हैं कि कई जो इस्लामी किताबें होती हैं, कुरान शरीफ जहाँ पर दस्तियाब होते हैं, वो हदीये में दिए जाते हैं, वहाँ पर ये तोगरे दिखाई, जिसको हम तोगरे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, अल्लाहु अकबर है, सुभान अल्लाह है, माशाअल्लाह है, ये सारी बातें इसमें आज़म है कि आप घर में बैठ के इसको अच्छे अंदाज से तरतीब दे के भी रोज़गार का जरिया बन सकते हैं। हालांकि अल्लाह के कलाम की कीमत भी होती है, लेकिन हदिया बोल के, ताकि उस कलाम की भी फैलाव हो सके और उसकी बरकतों से आपकी उम्र में, आपकी क़ैमा में, आपकी रोज़ी में बरकत हो सके। उम्मीद करते हैं कि इसको आप बहुत सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई चलो
क्या होने वाला है, अरे सीख के क्या होने वाला है, तो कम से कम जिनको मैं मुखातिब हो रहा हूँ वो एक बार यहाँ पर जरूर आए, खासकर बीएड पास और जो लोग इससे इंटरेस्ट रखते हैं यहाँ पर आए, बाजी के पास 2-1 घंटे गुजारे, उनसे बातचीत करें कि इसके और क्या फायदे हैं। तो हम समझते हैं कि हमारे बोलने में जो कुछ कमी रह गई होगी तो आपसे मुलाकात के बाद मैडम बाजी जो है तो आपको पूरी तफसील से बता देगी और इसमें किस तरह से रोजगार के जो तो माध्यम है, मैदान खुले हैं, वो सारी बातें आपके सामने आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि देखने वाले इसको जो तो वो करो, वायरल करो अपने ग्रुप में। ऐसा ना कि भाई चलो उर्दू की बात है चलो होता रहता है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको आप वायरल करते हैं अपने ग्रुप में और कोई ये सीख के सुन के उनके पास आता है और वो रोजी रोजगार से लग जाता है तो उसके सवाब की भी मुस्तहिक आप होते हैं। ये मामूली बात नहीं है किसी रोजी का जरिया बनना। तो उम्मीद करते हैं आपके जितने भी ग्रुप है एक रोजी रोजगार के नजरिए से, चलो भाई हमको जरूरत तो नहीं है लेकिन किसी और को फायदा हो सकता है, तो उम्मीद करते हैं इसको आप सीरियस लेंगे। ये बहुत बड़ा